हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ यूट्यूब चैनल एंड आप सभी लोगों का स्वागत है आज की हमारी स्थापना वीडियो में, जहां पर हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक साउथ इंडियन हिल रेंजेस का डिस्कशन आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एज यू ऑलरेडी नो कि जो इंडिया के ज्योग्राफी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के एग्जामिनेशन के सिलेबस का। और हमें अक्सर प्रीलिम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो इंडिया के अंदर मौजूद हिल रेंजेस, रिवर वैलीज, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए हम इंडिया के स्पेशली पेनिनसुलर पार्ट में जो हिल रेंजेस लोकेटेड हैं उन हिल रेंजेस की लोकेशन और उनसे जुड़ी हुई डिफरेंट फीचर्स की जो डिस्कशन है आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द हिमालयन हिल रेंजेस एंड द वेस्टर्न घाट्स हिल रेंजेस। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया है? इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। एंड सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है इन इंडिया वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आपकी जो बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इसको टेस्ट करने वाले क्वेश्चन है। हमें हमसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो इंडिया के हिमालयन हिल रेंजेस हैं वो सिर्फ 5 स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, और जो वेस्टर्न घाट्स हैं इंडिया के अंदर वो भी हमें सिर्फ 5 स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। आपको बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर पता लगना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे दी गई हैं दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, और हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। क्यों इनकरेक्ट हैं भाई दोनों स्टेटमेंट? अगर हम हिमालयस की बात करें तो हिमालयस शुरू होते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से। तो अगर यूटी की बात करेंगे तो नंबर 1 यूटी इज जे एंड के, नंबर 2 यूटी इज लद्दाख। उसके बाद अगर हम स्टेट्स की बात करें तो नंबर 1 स्टेट आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। आप कहेंगे कि यहां पे 4 ही स्टेट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिफ्थ स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल। बिकॉज वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न हिस्सा है यहाँ पर आपको दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशंस देखने को मिलते हैं, एंड दिस इज अ हिमालयन रीजन। तो हिमालय जो हैं वो हमें वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न हिस्से में भी देखने को मिलते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके बाद अगर आप हिमालयाज के बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हिमालयाज हैं ये एक साउथवर्ड बेंड लेते हैं, यानी कि साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश से, एंड दे एक्सटेंड इनटू नागालैंड ऑल्सो, मणिपुर एंड मिजोरम। तो टोटल अगर हम बात करेंगे कि 2 यूटीज एंड 8 स्टेट्स के अंदर आपके हिमालयन जो हिल रेंजेस हैं वो पाई जाएंगी। तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक इश्यूज हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो हिमालयास के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? 2 यूटी हैं और 8 स्टेट हैं जहां पर हिमालयस हमें देखने को मिलते हैं, और उनकी गिनती भी आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर वेस्टर्न घाट्स की मैं आपके साथ बात करूं, वेस्टर्न घाट्स शुरू होते हैं हमारे गुजरात के रीजन से, दी सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, यहां से आपके वेस्टर्न घाट्स की शुरुआत होती है, और ये वेस्टर्न घाट्स फिर एक्सटेंड होते हैं महाराष्ट्र के अंदर, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सो टोटल 6 स्टेट्स हैं। ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है टोटल 6 स्टेट्स के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, एंड इट इज नॉट 5 बट 6 स्टेट्स। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, दीज आर 6 स्टेट्स। तो ये आपको बहुत ध्यान से किन किन स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स हैं और किन किन स्टेट्स में हिमालयाज हैं ये आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो यहां पर हमको 4 पेयर्स दिए गए हैं, हिल रेंजेस एंड दी स्टेट्स एंड यूटीज वेयर दीज हिल रेंजेस आर लोकेटेड। तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको इंडिया की हिल रेंजेस किस राज्य में जुड़ी हुई हैं, किस राज्य में लोकेटेड हैं, वो पता होना चाहिए। क्या हमें पेयर्स दी गई हैं? हरीश चंद्र रेंज को महाराष्ट्र स्टेट में, नियमगिरी हिल्स को कर्नाटका, नल्लामला हिल्स को आंध्र प्रदेश, एंड बालाघाट हिल्स को गुजरात के साथ मैच किया गया है। अगर इस क्वेश्चन का हम लोगों को करेक्ट आंसर चाहिए तो हमें पता होना चाहिए हरिश्चंद्र रेंज कहाँ लोकेटेड है। बिल्कुल महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नियमगिरी हिल्स लोकेटेड है हमारे ओडिशा के स्टेट में। नल्लामला हिल्स लोकेटेड है हमारे आंध्र प्रदेश के स्टेट में, दिस इज वेरी मच करेक्ट। बालाघाट हिल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड नॉट गुजरात। राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली। द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली। राइट। सो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। अब यहां पे फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, एक एक करके हम इन हिल रेंजेस की बात कर लेते हैं।
अच्छी सी एक एटलस आप लोग पिक कर लीजिए, और वो एटलस जो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं उस एटलस को उठाइए, और वहां पे इंडिया का जो फिजिकल मैप दिया गया है उसको आप एक बार खोल के सभी हिल रेंजेस को आराम से मार्क कर लेना है। हरिश्चंद्र रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हरिश्चंद्र रेंजेस लोकेटेड हैं महाराष्ट्र के रीजन में। महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट्स नीचे साउथ की तरफ एक्सटेंड करते हैं, यहीं से आपकी हरिश्चंद्र रेंज इनलैंड यानी वेस्ट की तरफ आगे बढ़ती हुई हमें दिखती है। ठीक है, और ये हरिश्चंद्र रेंज ही आगे जाके बालाघाट रेंज के नाम से भी जानी जाती है। एंड दिस बालाघाट रेंज ऑल्सो एंटर्स इनटू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना। और यहां आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी पूरी रेंजेस हैं हरिश्चंद्र बालाघाट रेंज, ये वेस्टर्न घाट्स का ही एक्सटेंशन है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। सारी हिल रेंज वोल्केनिक रॉक्स की बनी हुई है। इसी के साथ महाराष्ट्र के स्टेट में ही आपको अजंता रेंज भी देखने को मिलेगी, जहां पर आपके अजंता एलोरा केव्स लोकेटेड हैं। तो इस तरीके से जब भी आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप पढ़ रहे हैं, स्पेशली पेनिनसुलर पार्ट के अंदर, तो वहां पर जो भी हिल रेंजेस हैं उनकी लोकेशंस बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं हरिश्चंद्र रेंज की आपके साथ बात कर रहा हूं, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 600 मीटर्स की एवरेज हाइट है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंची रेंज नहीं है। बेसाल्टिक लावा डिपॉजिट्स का बना हुआ है हरिश्चंद्र रेंज, यानी कि जो ब्लैक सॉइल बनाने वाली वोल्केनिक रॉक्स हैं, बेसाल्टिक रॉक्स हैं, जो कि महाराष्ट्र के रीजन में हमें देखने को मिलती हैं, उन्हीं रॉक्स का बना हुआ है हरिश्चंद्र रेंज। हाईएस्ट पीक इज हरिश्चंद्रगढ़ पीक। ये हरिश्चंद्र रेंज के नॉर्थ में आपको गोदावरी बेसिन दिखता है एंड साउथ में कृष्णा रिवर बेसिन दिखता है। सो दोनों रिवर बेसिन को अलग करने वाली जो हिल रेंजेस हैं वो है आपके हरिश्चंद्र और बालाघाट हिल रेंजेस। देन द हिल्स दे आर कवर्ड विद डेसिडुअस फॉरेस्ट, और ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट को भी काफी नुकसान हो रहा है। आगे हम बात करें, उड़ीसा में आपकी नियमगिरी हिल्स लोकेटेड है। दीज हिल्स आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यहाँ पे डोंगरिया कोंड जैसे ट्राइबल ग्रुप्स की पॉपुलेशन जो है वो रिजाइड करती है, और यहाँ पर आपको बहुत ही प्रिस्टीन डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आपको, ईस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलते हैं। नियमगिरी हिल्स दे आर टेक्निकली ऑल्सो पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स की जो हिल रेंजेस हैं वो छोटे छोटे हिल रेंजेस में टूटी हुई हैं, और उसी में से उड़ीसा में पाए जाने वाली नियमगिरी हिल्स भी आपकी एक है। नेक्स्ट इज नल्लामला रेंज, जो कि आंध्र प्रदेश के सदर्न रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एवरेज एलिवेशन अराउंड 500 मीटर्स की देखने को मिलेगी। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पे वो है भैरानी कोंडा 1100 मीटर्स की हाइट के साथ, और नागार्जुना श्री सैलम टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर। दिस टाइगर रिजर्व हैज द लार्जेस्ट क्रिटिकल कोर हैबिटेट ऑफ टाइगर्स अमंगस्ट ऑल टाइगर रिजर्व्स इन आवर कंट्री। तो ये नल्लामला रेंज कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टेट्स के अंदर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहां पर आपको रेड सैंडलवुड या फिर रेड सैंडर्स, ये ट्रीज की अच्छी खासी नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो ये शेषाचलम हिल्स कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में लोकेटेड है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। करेक्ट आंसर अगर शेषाचलम हिल्स की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के सदर्न पोर्शन में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। अगर हम मैप की तरफ एक बार नजर डालेंगे तो हमें ये सारी जो लोकेशन है वो अगर क्लियर हो जाएगी तो बहुत इजीली हम आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में जो आपकी वेस्टर्न घाट्स की हिल्स हैं, जब वो साउथ की तरफ एक्सटेंड करती हैं, इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका बाबा बुदान हिल्स के नाम से ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो जाने जाते हैं। दिस बाबा बुदान हिल्स दे आर वेरी फेमस फॉर कॉफी कल्टीवेशन। आपको ध्यान रखना है, साउथ इंडिया में जो कॉफी की कल्टीवेशन की जाती है कर्नाटका के बाबा बुदान हिल्स में होती है। यहीं पे आपको बेंगलोर प्लेटू देखने को मिलता है, जहां पे द सिटी ऑफ बेंगलोर इज लोकेटेड। वेरियस इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर्स आर लोकेटेड। दी ब्रह्मगिरी रेंजेस जो कि फर्दर साउथ लाई करती हैं, वहां से आपकी कावेरी रिवर ओरिजिनेट होके साउथ की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करती है। फर्दर साउथ जब हम मूव करते हैं तो हमें तमिलनाडु की हिल्स देखने को मिलती हैं, और इसी रीजन में ईस्टर्न घाट्स की हिल्स आके वेस्टर्न घाट्स के साथ मर्ज करती हैं, एंड यू विल फाइंड द शेषाचलम हिल्स जस्ट साउथ ऑफ द आंध्र प्रदेश स्टेट, जहां पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का बॉर्डर बनने वाला है, वहां पर आपको शेषाचलम हिल्स देखने को मिलती हैं। इसी के साथ यू कैन सी नल्लामला हिल्स इन द आंध्र प्रदेश रीजन, पालकोंडा रेंज इन द आंध्र प्रदेश रीजन, नागरी हिल्स इन द आंध्र प्रदेश रीजन, वेलीकोंडा हिल्स अगेन इन द आंध्र प्रदेश रीजन। ऑल दीज हिल्स दे आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, यानी कि ईस्टर्न घाट जो छोटे छोटे हिल रेंजेस में टूटा हुआ है, उसी में आपकी एरामला हिल्स,
नल्लामला हिल्स, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल्स और शेषाचलम हिल्स देखने को मिलेंगी। फर्दर साउथ जब आप जाते हैं तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के मर्जर के बाद यहां पर आपको सबसे ज्यादा हाइट देखने को मिलती है। एंड फर्दर साउथ यू कैन सी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स दे आर द जंक्शन पॉइंट फॉर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, वन कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न साइड एंड वन कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, राइट। और ये सारी हिल्स की अगर हम बात करें तो शेषाचलम वाला जो पूरा रीजन है ये बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया है। एंड रेड सैंडलवुड के फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसको जो पोचिंग की वजह से ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा न्यूज में भी रहे थे, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में रेड सैंडल की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा होती है। कल्चरली भी ये जो शेषाचलम हिल्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द वेंकटेश्वरा टेम्पल और द लॉर्ड तिरुपति बालाजी टेम्पल जिसको बोलते हैं, ये टेम्पल भी इसी हिल रेंज के अंदर लोकेटेड है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। एंड इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर कौन सी 3 हिल्स में से हिल रेंजेस लोकेटेड हैं? शिवराय, पॉलनी एंड जावड़ी हिल्स। और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनने वाला है ऑप्शन डी, ऑल दी अबव हिल्स दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो अगेन इफ आई लुक एट द मैप ऑफ तमिलनाडु स्टेट, फर्दर साउथ ऑफ नागरी हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जब हम तमिलनाडु की बाउंड्री में आते हैं सबसे नॉर्थ में हमें जावड़ी हिल्स देखने को मिलती हैं और जावड़ी हिल्स देखने को मिलती हैं। उसके साउथ में शिवराय हिल्स, फर्दर साउथ पंचमलाई हिल्स, उसके बाद सिरुमलाई और पालनी हिल्स भी हमें तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। और तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे हमें अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स और वरुशनाथ हिल्स देखने को मिलते हैं। और यहां पर आपको साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक भी देखने को मिलती है जिसका नाम है अनायमुडी पीक, 2695 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 2700 मीटर्स की हाइट पे ये आपको हिमालयाज के साउथ में सबसे ऊंची पीक देखने को मिल रही है, अनामुडी पीक। तो आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे आप साउथ में जाते हैं, कर्नाटका के भी साउथ, केरला और तमिलनाडु के रीजन में आपको अच्छी खासी हिल रेंजेस के नंबर दिखते हैं। जावड़ी हिल्स, शिवराय हिल्स, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, वरुशनाथ, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, ये सारी हिल रेंजेस आपके साउथ में लोकेटेड हैं। नीलगिरी हिल्स आल्सो लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां पे आपकी डोडा बेटा पीक लोकेटेड है, द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया। क्लियर हो रहा है दोस्तों? जैसे जैसे आप मैप को रीड करेंगे, बार बार रीड करेंगे, बार बार मैप को देखेंगे, ये सारी जो लोकेशंस है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और एक बार ये लोकेशंस आपको क्लियर हो गई, जो भी क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले हैं एग्जामिनेशन के अंदर, दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस। आपको सीधे मैप के ऊपर बेस्ड नॉलेज से ही ये क्वेश्चन आंसर करने में मदद मिलेगी। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग फटाफट आंसर कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस क्लेम द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स या बाबा बुदन हिल्स, किन हिल्स में साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक लोकेटेड है, वो चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। सो इसी के साथ फ्रेंड्स ये स्थापना का लेक्चर हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं, जहां पर हमने साउथ इंडिया की कुछ हिल रेंजेस की लोकेशन को स्टडी किया है, उनके बारे में कुछ जो फीचर्स है उनको स्टडी किया है, ताकि आगे आने वाली एग्जामिनेशन के अंदर जब भी हमें इंडिया की ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े हुए मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनको आंसर करने में हमें कोई भी डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख के बताइए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्थापना वीडियो पे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे नए सब्जेक्ट्स और नए टॉपिक्स। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद।